स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड द फर्स्ट सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड सेशन। इस सेशन में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैसेज। इंग्लिश में मैसेज भेजना ये आजकल बहुत आम बात है। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू कन्वे द मैसेजेस थ्रू योर मोबाइल in English language. Since I am a teacher, I keep receiving several messages every day. And I find grammatical errors and inappropriate use of the words in many messages. Message writing. Correct message writing. Correct message writing is a skill. It is a skill. स्किल का मतलब होता है कुशलता, हुनर, अ क्वालिटी। जब किसी का मैसेज आता है तो हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। हम बहुत कुछ अंदाज लगा लेते हैं कि किस प्रकार के शब्द भाई ने यूज किए, किस प्रकार की ग्रामर यूज की, क्या क्या लिखा। जब भी आप मोबाइल पर किसी को मैसेज दें, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश से मैं जा रहा हूं, MIANJA, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को उसका यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सामने वाली पार्टी नहीं समझने में सक्षम है तो आप यूज करो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों के साथ आप जुड़े रहते हैं वो लोग इंग्लिश के मैसेज समझते हैं। इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो इंग्लिश को समझ जाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो जस्ट ए मिनट, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आई थिंक यस, माइक वाज ऑफ। यस, नाउ यू कैन लिसन टू मी। ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट आई वाज टेलिंग कि इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो इंग्लिश को समझ सकते हैं लेकिन इंग्लिश को बोल नहीं सकते या सही लिख नहीं सकते। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जब भी, प्लीज राइट डाउन, सब चीज कॉन्क्रीट दूंगा, प्लीज राइट डाउन। द टॉपिक इज हाउ टू राइट मैसेजेस ऑन मोबाइल करेक्टली। पहला पॉइंट लिखिए, मैसेज शुड बी प्रिसाइज and concise. Message should be precise. PRECISE. Precise का मतलब होता है accurate, सटीक, to the point। जो आप कहना चाहते हैं बिल्कुल बस उतना ही कहिए। और concise, CONCISE। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षेप में। और वैसे भी हमें जब भी बात भी करनी चाहिए, अगर गपशप चल रही है, मूड बना हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर फॉर्मल कैपेसिटी में आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा प्रिसाइज और कंसाइज रखना चाहिए। आप देखिए बड़े लोग कैसे बात करते हैं, उनका सबऑर्डिनेट कहता है, सर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, बस ऐसे कह दिया, एक शब्द में निकाला। तो जितने भी हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं वो गागर में सागर भरना जानते हैं। उनका एक जेस्चर तमाम मैसेज दे देता है। और जितने पुअर कम्युनिकेटर होते हैं बहुत बक करेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो प्रिसाइज और कंसाइज मैसेज दीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। आपकी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सही होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सही शब्दों का प्रयोग कीजिए, एप्रोप्रिएट वर्ड्स।
चौथा पॉइंट लिखिए टाइमिंग्स। हमें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 9 बजे के बाद हम किसी को बॉदर ना करें। सुबह 6 बजे 5:30 बजे जब तक जरूरी ना हो, कारपोरेट वर्ल्ड तो अलग बात है, वहां पे तो 24 आवर सर्विस में इंसान रहता है, मैं भी 15 साल रहा हूं, लेकिन सामान्यतः हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको 50 मैसेजेस दूंगा, 50 मैसेजेस दूंगा, जिससे आपका वो सब चीज कवर हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला मैसेज लिखिए, पॉजिटिव चालू करता हूं। ठीक है, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। लिखिए, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। लिख लिया? अब इसकी अंग्रेजी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। देखिए, एक मैसेज से आप 50 मैसेज बना सकते हैं। मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सैलरी बढ़ गई है। आप कुछ भी इसकी इंग्लिश ऐसे लिखिए, आई एम ग्लैड। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है और आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। हरमीत, यस, टेल मी। Sir, I can't hear properly, sir. That can be because of beta net problem. That can be because of net problem in your area. Your screen is also not visible, sir. तो मैं बोल रहा हूं बेटा, इसका अभी नोट कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा, लेकिन अब आपको 2 चीज सुनाई पड़ रही है, तो फिर मैं और भी लोग बताइए जरा मुझे कि क्या पोजीशन है। कैन एनीबडी एल्स टेल मी? प्लीज turn on your mics, 1 or 2 persons, and give me the feedback. Are you able to hear me? और बच्चे बताएं। और बच्चे बताएं क्या पोजीशन है? Okay, let us, I think there can be network issue. Maybe open the door please. मैं थोड़ा दरवाजा खुलवा रहा हूं, हम जारी रखते हैं, कोशिश करेंगे कि ये इंप्रूव हो जाएगी। हो सकता है विद द टाइम इट इंप्रूव्स। आई हैव आस्क्ड समवन टू ओपन द डोर। ओके, हो सकता है उससे इंप्रूव हो जाए। लेट अस हैव द पेशेंस, बिकॉज इफ इट इज अ नेटवर्क इशू देन आई वोंट बी एबल टू हेल्प एनीथिंग। इट इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट रखिए, जरूर सही हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, जरूर सही हो जाएगी। ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूं। और अगर किसी के साथ ऐसा हो तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उसको नहीं सुनाई पड़े तो ही कैन क्विट। ठीक है, आप फिर बाहर चले जाइएगा वर्कशॉप से, अगर ऐसा हो तो। सुहेल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, क्योंकि अब नेटवर्क की प्रॉब्लम में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं बता रहा था, मैं बोल के बता रहा हूं आपको, जितने भी आवाज पहुंच जाए। आई एम ग्लैड, जैसे मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। आई एम ग्लैड, GLAD, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन promoted. I am glad to inform you that I have been promoted. Glad की जगह आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, delighted, DELIGHTED। आप promoted की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, elevated, ELEVATED। एलिवेट का मतलब भी प्रमोशन होना होता है, और डिलाइटेड का मतलब भी खुश होता है। आई एम रिपीटिंग माई मैसेज, आप ऐसे लिखेंगे, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन एलिवेटेड और प्रमोटेड। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज लिखिए, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आई वोंट
WON ऊपर कॉमा और T, विल नॉट का एब्रीविएशन वोंट होता है। WON ऊपर अपॉस्ट्रोफी और फिर T। आई वोंट बी, BEB, आई वोंट बी एबल टू, ABLE, आई वोंट बी एबल टू अटेंड ऑफिस, I won't be able to attend office today because अब मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए पता नहीं क्या क्या लोग लिखते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं। सबसे सिंपल होता है बिकॉज आई एम नॉट वेल। आई एम नॉट वेल का मतलब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इससे अच्छी क्वालिटी का होता है आई एम नॉट कीपिंग वेल। आई एम नॉट कीपिंग वेल, KEEPING। पूरा वाक्य मिलाइए। हिंदी थी, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आई वोंट बी एबल टू अटेंड ऑफिस टुडे बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल या बिकॉज आई एम नॉट वेल। ये दूसरा मैसेज मैंने आपको दिया। एक और मैसेज दूंगा, फिर वर्ड सिखाऊंगा अच्छे जो कंपनी में यूज किए जाते हैं, जो क्वालिफाइड लोग यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा एक मैसेज लिख लीजिए। तुम मुझे ठीक 10 बजे हजरतगंज चौराहे पर मिलना। तुम मुझे ठीक 10 बजे हजरतगंज चौराहे पर मिलना। काइंडली मीट मी। जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा काइंडली और प्लीज, एटिकेट्स आदि लगाकर बात करते हैं। मे आई रिक्वेस्ट अशोक जी, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यस, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपकी हिंदी ये थी कि कृपया मुझे 10 बजे हजरतगंज चौराहे पर मिलना। लिखिए, काइंडली मीट मी शार्प एट 10 एट हजरतगंज। काइंडली मीट मी शार्प एट 10 एट हजरतगंज। प्लेस से पहले भी एट लगता है, समय से पहले भी एट लगेगा। तो ये 3 मैसेजेस मैंने आपको दिए। टोटल 50 मैसेजेस, ज्यादा भी दे सकता हूं, 16 हफ्ते का प्रोग्राम है ये। और आपको ये मैसेज जो हैं वो सही मैसेज लिखने में बहुत मदद करेंगे। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद कुछ अच्छे शब्द। सबसे पहले तो पिछले संडे के शब्द को मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। एक शब्द होता है, लिखिए, जो बच्चे नए हैं वो लिख सकते हैं, डेकोरम, DECORUM। डेकोरम का मतलब होता है एटिकेट्स। एटिकेट की स्पेलिंग मिला लीजिए, ETIQUETTE। एटिकेट्स, मैनर्स, शिष्टाचार, इन सबको अच्छी इंग्लिश में डेकोरम कहते हैं। डेकोरम, डेकोरम। जैसे कि यू शुड मेंटेन द डेकोरम, यानी कि आप कायदे से बिहेव करें। यू शुड मेंटेन द डेकोरम। वी शुड ऑलवेज स्पीक अकॉर्डिंग टू द डेकोरम ऑफ द सराउंडिंग। अकॉर्डिंग टू द डेकोरम ऑफ द सराउंडिंग का मतलब है कि जिस जगह पे आप हैं उसकी एक मर्यादा है, उसका एक सम्मान है, उसके अनुसार बात करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन योर ऑफिस, you cannot put your hand on your friend's shoulder. That is against the decorum of the office. If you are at your neighbor's place, you cannot laugh loudly. That is against the decorum of that place. मुझे उम्मीद है आप ये अच्छा शब्द समझ चुके होंगे और यूज करना। खाली समझ के खुश हो लिए, ताली बजा दी, कोई फायदा ना होगा। जबान से निकलना चाहिए वो शब्द, कलम से निकलना चाहिए वो शब्द, तब आपका सार्थक होगा इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास को ज्वाइन करना। देन इट विल बी एप्लीकेबल, दिस नॉलेज विल बी एप्लीकेबल टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक और शब्द मैंने पिछली बार बताया था, माइलस्टोन, मील का पत्थर। इसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण घटना जो आपके डेवलपमेंट के दौरान हुई हो, जैसे कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन माई कैरियर। फिर मैंने एक फ्रेज बताया था पिछले संडे को, दोहरा दे रहा हूं बच्चों, आपको जब जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी चीजें कंसोलिडेट होंगी। लिख लीजिए, कंसोलिडेट माने पक्का होना, CONSOLIDATE, किसी चीज को मजबूत करना, कंसोलिडेट। द मोर यू रिवाइज द मोर नॉलेज विल गेट कंसोलिडेटेड। ठीक है। एक फ्रेज होता है परफॉर्म और पेरिश, करो या मरो, परफॉर्म और पेरिश। इस टाइम जो सिचुएशन है बच्चों, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, आप इसको समझिए। सिर्फ एक चीज आपकी मदद कर सकती है, वो है आपकी काबिलियत, आपका कॉम्पिटेंस, COMPETENCE, इसको हिंदी में सामर्थ्य कहते हैं। इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, यू कैन सर्वाइव, otherwise it is a difficult situation for everyone. It is a difficult situation for a teacher, it is a difficult situation for a student, for businessman, everyone. Okay, so please invest some time on your personality. Invest. If the company has to keep just 3 persons out of 10, you should be the first choice of your boss. It will happen when you have good knowledge of your work. It will happen when your communication is good. It will happen when your attitude is positive. It will happen when you are a result oriented person. परफॉर्म और पेरिश बहुत यूज किया जाता है। पेरिश का मतलब नष्ट हो जाना, या तो परफॉर्म करो या खेल से बाहर हो जाओ। इसके बारे में मैंने शब्द बताया था कमेंडेबल, COMMENDABLE। कमेंड माने होता है सराहना करना, तारीफ करना। कमेंडेबल, व्हाट अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस, व्हाट अ कमेंडेबल स्पीच। कमेंडेबल माने प्रशंसनीय। एक और इसका वर्ड होता है लॉर्ड, LAUD। लॉर्ड एक फॉर्मल शब्द है, इसका मतलब होता है तारीफ करना, लॉर्ड। यस्टरडे PM लॉर्डेड कोरोना वॉरियर्स। और जो अखबार की हेडिंग आती हैं, बता दूं आपको जानकारी के लिए, उनमें भूतकाल की बात होती है, लेकिन उनमें जो टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। उसमें लिखा होता है PM लॉर्ड्स कोरोना वॉरियर्स। ठीक है, तो कमेंडेबल और लॉर्ड बहुत अच्छे शब्द हैं। इसके बाद एक शब्द था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग, तालमेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट लोगों या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यूज करने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद मेरा आज का शब्द है ऑन वॉर फुटिंग। ये फ्रेज है, ON ऑन, वार WAR वार, फुटिंग FOOTING। फुटिंग, ऑन वॉर फुटिंग का मतलब है युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर पर। इसका मतलब कोई चीज बहुत गंभीरता के साथ। लेट अस स्टार्ट आवर प्रिपरेशन ऑन वॉर फुटिंग। चलो युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी को चालू करते हैं। आई विल हैव टू वर्क ऑन वॉर फुटिंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे इस स्थिति से बाहर आने के लिए वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वर्क ऑन वॉर फुटिंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एक और सेंटेंस दे रहा हूं, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन वॉर फुटिंग टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स। लिख लो, जो मजदूर बेचारे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उनको माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं, MIGRANT, माइग्रेंट वर्कर्स। दिहाड़ी मजदूर की इंग्लिश भी लिख लो, इंपॉर्टेंट शब्द है। डेली, DAILY डेली, वेज WAGE डेली वेज अर्नर,
EARNER, डेली वेज अर्नर, दिहाड़ी मजदूर, जो बेचारे रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनको कहते हैं। एक और इडियम याद आ गया, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ, दे आर हैंड टू माउथ पीपल। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, एसेट्स के नाम पे, सेविंग के नाम पे उन बेचारों के पास कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जितनी बार हो सके ऊपर वाले को धन्यवाद दिया करो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं, सब कुछ है लेकिन रो रहे हैं। ईश्वर को नाराज मत करो, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। हिंदुस्तान में 40 से 50 करोड़ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बेसिक चीजें नहीं हैं। संवेदनशील बनो। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी, STRATEGY, ये शब्द सब लोग जानते हैं। ये एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड का वर्ड है। इसका मतलब होता है रणनीति। रण माने बैटल, नीति माने पॉलिसी। लेकिन ये कारपोरेट वर्ड में और हर जगह यूज किया सकता है। स्ट्रेटजी का मतलब एक ठोस योजना किसी कार्य को करने की, अ कॉन्क्रीट प्लानिंग टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। स्ट्रेटजी, इसकी वर्ब लिख लो। वर्ब का हम लोग जानते हैं स्ट्रेटजाइज, STRATEGIZE। स्ट्रेटजाइज का मतलब होता है रणनीति बनाना। तीनों फॉर्म होते हैं, स्ट्रेटजाइज, स्ट्रेटजाइज्ड, स्ट्रेटजाइज्ड। एक और वर्ड लिख लो, बहुत खूबसूरत वर्ड है, डिवाइस, DEVISE, DEVISE। डिवाइस का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना? प्लान बनाना या स्ट्रेटजी बनाना, डिवाइस। एक वाक्य लिख लो, तुम्हें अपने को बदलने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। यू शुड डिवाइस अ प्लान टू इंप्रूव योर सेल्फ। यू शुड डिवाइस अ प्लान टू इंप्रूव योर सेल्फ। डिवाइस भी बहुत अच्छा शब्द है, डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग, देखो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए अटेंड शब्द यूज किया करो। आई हैव अटेंडेड द मीटिंग। मीटिंग करने के लिए होल्ड शब्द है, HOLD। तीनों फॉर्म होते हैं, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्ड अ मीटिंग यस्टरडे। मैंने कल एक मीटिंग की थी। आई हेल्ड अ मीटिंग यस्टरडे। 5 मिनट और बचे हैं, बस कार्यक्रम खत्म होने वाला है। ध्यान रखिएगा, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोग बोर ना हो, आपको मजा आए। एक टीचर का कर्तव्य है कि वो अपने मटेरियल को इस तरह प्रस्तुत करे कि जो अटेंडीज हैं कार्यक्रम के, दे शुड एंजॉय। आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा मेरे भाइयों। 5 मिनट की बात है, आप प्लीज जरा रहिएगा। एक वर्ड होता है क्रूशियल, CRUCIAL। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसको क्रूशियल कहते हैं। अब मैं सम अप करूंगा आज के, थोड़ी देर इंग्लिश में बात करूंगा। देखिए, अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो कि पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है, बिना अच्छी इंग्लिश के आज के समय में एक अच्छी पर्सनालिटी की कल्पना करना भी बेईमानी होगा। ओके, इट विल बी अनजस्ट, इट विल बी a wrong kind of activity if you think without having a good command over English I can have a strong personality. There are specific fields where much English is not required, I admit that, but in most of the fields in current scenario strong English is a prerequisite. Prerequisite, PREREQUISITE, प्री रिक्विजिट मतलब पहली शर्त, ठीक है। तो इंग्लिश पे कमांड कीजिए। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। राइटिंग, इफ यू डू द राइटिंग योर इंग्लिश विल इंप्रूव। रीडिंग, इफ यू रीड इंग्लिश योर इंग्लिश विल इंप्रूव। स्पीकिंग, इफ यू स्पीक इंग्लिश
your English will improve. And listening, if you listen the correct English, your English will improve. इस समय तो आपके पास कोई बहाने है ही नहीं। YouTube पर बहुत से लोग हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हुए आपको दिखेंगे। आप उससे आपको ज्ञान भी बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। आप जरूर कुछ समय निकालें, यू गो टू यूट्यूब, एक मैं आपको चैनल बता रहा हूं, लिख लीजिए इम्पैक्ट, IMPACT। इम्पैक्ट माने होता है प्रभाव। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत से चैनल है, वहां पे मैम है, शी इज वेरी लर्नड लेडी, शी टॉक्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड शी टेल्स यू हाउ यू कैन डेवलप इंग्लिश। सभी नदियां समुद्र में ही मिलती हैं। जितने भी अच्छे टीचर होंगे वो आपसे कहेंगे ग्रामर सीखो, वो आपसे कहेंगे इंग्लिश के शब्द तैयार करो, वो आपसे कहेंगे इंग्लिश को सुनो, वो आपसे कहेंगे इंग्लिश को पढ़ो। दुनिया में कोई नई चीज बताने वाला नहीं है, क्योंकि नई चीज होती नहीं है। कहने का अंदाज अलग अलग है। डिफरेंट पीपल express themselves differently. They quote different examples, but ultimately the crux of the matter is same. अगर आप सारांश निकालोगे वो एक ही आएगा। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने प्रयासों को धीमा मत पड़ने दो। हम सब लोग शुरू करते हैं अच्छी चीजें, थोड़ी दूर पे जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाए, when you attain your target, when you get the desired results, then only you stop, otherwise you don't stop. और ये एक्सक्यूज मत दो। अपने को लोग समझा लेते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय होता नहीं है, समय निकाला जाता है। एक अमेरिकन कहावत है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, a busy man has time for everything and a lazy person has time for nothing. एक काबिल इंसान के पास हर चीज के लिए समय होता है, उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत सीरियस होता है, वो सिंसियर होता है, प्लान करके चलता है। और एक निठल्ला आलसी काहिल, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए। अरे यार, ये कोई जिंदगी है? जानवर जैसी जिंदगी। मूड ड्राइवन पर्सन, मूड हुआ तो काम कर लिया, मूड हुआ तो पढ़ लिया। मूड से चलोगे तो कहीं ना पहुंच पाओगे। प्लानिंग से चलो, अपने को कंट्रोल कर लो, आप दुनिया कंट्रोल कर लोगे। एनीबडी हु कैन कंट्रोल हिज थॉट्स, हु कैन कंट्रोल हिज एक्शंस, कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। इसी अच्छे से नोट के साथ, on this positive note, I am going to wind up today's class. आप सबने मेरी क्लास को ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप एंड प्रे अ गुड कैरियर फॉर ऑल ऑफ यू। आप मेरे चैनल को जरूर देखिएगा, आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट। एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज अपने जितने भी परिचित हैं, घर में भाई बहन है, उनको बता दीजिएगा कल से सुबह 7 to 7:30 गूगल मीट पर ग्रामर की क्लास चलेगी। 101 चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर पढ़ा दूंगा, डायरेक्ट हर चीज बताऊंगा। 7:30 to 8 गूगल मीट पर ही दूसरी क्लास चलेगी, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, बातचीत करवाना सिखाऊंगा। ये 2 प्रोग्राम कल से चालू हो रहे हैं। सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ, एक महीने रोज चलेगा, मंडे टू सैटरडे। फीस सिर्फ 500 रुपए ग्रामर की है और 500 रुपए बातचीत की है। मेरे ख्याल में इससे सस्ता और इससे अच्छा क्या मिलेगा। और टिकाऊ इंसान मैं हूं, अभी टिकने वाला हूं, ठीक है। तो आप ये बता दीजिएगा, जो भी हो कल ग्रुप बन जाएंगे, कल से क्लास चालू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर संडे, सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।